अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं इस डिज़ाइन के बनाने का तरीक़ा बताऊंगा कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। आप इस डिज़ाइन के अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं ये मैंने खुद से पिक्सल लैब ही से बनाया है। इसके अंदर जो कुछ भी है इसको अलग से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो चलिए आपको भी सिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब खोलने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी हो पहले आप उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक शेप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर इसके बाद यहाँ पे बड़ा छोटा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है और सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक जाल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बता दूं जिन ऑप्शन का इसके अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा, मैं उन तमाम ऑप्शन की पहचान मैं आपको पहले करा दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपके सामने इसको बनाकर बताऊंगा ताकि आपको समझने में परेशानी न हो। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ज़रिए से मैं बार बार इसको कॉपी करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस ऑप्शन के ज़रिए से मैं इसको बार बार घुमाऊँगा और फिर उसके बाद आपके सामने ऊपर यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेयर बगल से निकल जाएगा और फिर दोबारा जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन और यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और इसे घुमा सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि नीचे जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके जब आपको जोड़ना रहेगा तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऊपर दिखाई देगा। तो आप इन दोनों को इस तरीके से मार्क लगा देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं मर्ज करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मिलाने का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो जब आप सेटिंग की पहचान कर लिए हैं, ऑप्शन को पहचान लिए हैं, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो सबसे पहली बात यह कि आपको उसी तरीके से एक शेप निकाल लेना है। शेप निकालने के बाद अब इसे आपको एक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसी तरीके से जो रोटेट का ऑप्शन है यानी इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको हल्का सा घुमा देना है। नीचे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 5 पे लाकर छोड़ दिया है। तो इतना घुमाने के बाद अब इसे आपको दोनों को जोड़ देना है, जैसा कि मैंने शुरू ही में तरीका बता दिया था ताकि आपको परेशानी ना हो। जोड़ने के बाद फिर उसके बाद इसको फिर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर इसको इसी तरीके से घुमाना है। आपने उस वक्त 5 पे रखा था, अभी इसे आपको यहाँ पे 10 पे रखना है। इतना करने के बाद फिर इसको भी इसी तरीके से दोनों को पहले जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर उसके बाद इसको कॉपी करना है और फिर उसी तरीके से इसको घुमा देना और इसको जोड़ जोड़ कर बड़ा कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ तक तो मिला दिया, लेकिन फिर भी कुछ बाकी है तो मैं अलग से शेप निकाल ले रहा हूँ और इसको अलग से घुमा कर यहाँ एक एक करके मिला दे रहा हूँ। तो इसी को मैंने फिर अलग से एक लेकर कॉपी किया और फिर इसको अलग से एक लाकर इस तरीके से मिला दिया। तो ये पूरा गोल हो चुका है। पूरा गोल करने के बाद अब मैं इन तीनों को भी एक साथ मिला दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद अब मैं सबसे पहले नंबर पे से काला कलर कर दे रहा हूँ। तो आपको कलर करने के लिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है और मैं इसके अंदर ये काला कलर कर दे रहा हूँ। ये करने के बाद अब मैं इसे फिर दोबारा कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद इसे मैं सफ़ेद कलर कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से सफ़ेद कलर कर दिया। सफ़ेद करने के बाद इसे मैं हल्का सा छोटा कर ले रहा हूँ और जितना चौड़ा आपको रखना है उसी एतबार से आप छोटा बड़ा कर लें। तो मैं इतना पिला के इसे छोड़ दिया हूँ और फिर उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मैं इन दोनों को मिलाकर पहले जोड़ दे रहा हूँ। मैंने इन दोनों को मिलाकर एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब आपको ये करना है, यहाँ पर देखिए आपको इरेज कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है और फिर उसके बाद टॉलरेंस को आपको बिल्कुल इधर कर देना है। तो ये बिल्कुल बीच वाला साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद अब इसे आपको दोबारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर उसके बाद हल्का सा इसे छोटा कर देना है और इस तरीके से जितना हटाना चाहें हल्का सा हिसाब से आप हटा दीजिए। इतना पे करने के बाद फिर आपको इन दोनों को मिलाकर एक साथ जोड़ देना है। तो ये डिज़ाइन आपका इतना बनकर तैयार हो गया।
उसके बाद फिर आपको एक शेप निकालना है। शेप निकालने के बाद यहाँ पे देखिए ये बीच में आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये गोल वाला इस तरीके से निकाल लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक ओपेसिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको बिल्कुल इधर ख़त्म कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक विद का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हल्का सा आगे बढ़ा दें। जितना मोटा आपको इधर दिखाई दे रहा है किनारे वाला जो आपने डिज़ाइन बनाया उस उतने ही बराबर इसको कर लेना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर ही रहकर आपको इसको बड़ा करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये ज़्यादा मोटा पतला नहीं होगा, तो आपको इसके अंदर ही रहकर इसको इस तरीके से बराबर करना है। और फिर उसके बाद इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहले आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसे बड़ा छोटा कीजिए, तब बेहतर होगा। तो आपको इसी तरीके से कॉपी करके इसको पहले बड़ा करके किनारे पे पहले फिट कर देना है। इतना करने के बाद एक शेप आपको और निकालना है, और फिर उसी तरीके से गोल वाला शेप निकालना है। फिर ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और फिर उसके बाद स्ट्रोक विद को आपको बढ़ाकर ले जाना है, बिल्कुल 30 पे आपको ले जाना है। तो चलिए मैं इसके 30 पे लाकर छोड़ दे रहा हूँ। तो ये मैंने 30 पे लाया, और फिर उसके बाद इसको मैं हल्का सा बढ़ा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी इतना पे लाकर छोड़ देना है। और फिर उसके बाद इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद याद रहे कि आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद इसको बड़ा छोटा करना है। तो इस तरीके से ना ज़्यादा मोटा होगा ना ज़्यादा पतला होगा, बिल्कुल बराबर में होगा जितना पे आप करना चाहेंगे। तो इतना पे मैंने इसको इस तरीके से फिट कर दिया जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। बहरहाल इतना करने के बाद अब आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना, और ये जो पतला वाला है इसे एक को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद कॉपी कर लेना है। और फिर उसके बाद उसी तरीके से नीचे एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद जो आपने कॉपी किया उसको बिल्कुल पहले छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद इसके अंदर लाकर यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपके सामने ये फ्रेम बनकर तैयार हो जाएगा। इतना तैयार कर लेने के बाद जो भी नाम वगैरह आप लिख रखे हैं वो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो उसे निकालने के लिए नीचे देखिए एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप गैलरी से निकाल लीजिए। तो ये मैंने अल्लाह लिख रखा था, इसके लिखने का तरीका मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता रखा है। तो सबसे पहली बात यह कि इसे यहाँ निकालने के बाद इरेज कलर के ऊपर क्लिक करना और इससे इनेबल कर देना है, और टॉलरेंस को आपको बिल्कुल इधर कर देना, तो ये बीच वाला बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरीके से साफ करने के बाद अब इसे अच्छे तरीके से आप बीच में सेट कर दीजिए। उसके बाद आपको इन तमाम को मिलाकर जोड़ देना। पहले लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए, और उसके बाद उसी तरीके से जो मैंने जोड़ने का तरीका बताया इन तमाम को एक साथ मिलाकर पहले आपको जोड़ देना है। इतना काम करने के बाद सबसे पहले नंबर पे ये आपको नीचे एक स्क्वायर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी बैकग्राउंड आप देना चाहे वो निकाल लेना है। निकालने के बाद आप सबसे पहले ये साइज़ को यहाँ पे 1:1 जो लिखा हुआ है एक एक आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो बैकग्राउंड के अंदर जो भी कलर देना चाहे दे सकते हैं, मैं ये कलर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बहरहाल नीचे बैकग्राउंड में ये देने के बाद उसके बाद आप मुझे इसके अंदर यानी फ्रेम के अंदर कलर करना है, तो उसके लिए ये बीच में जो देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक टेक्सचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद इसके अंदर से वही कलर ले लेना है, और फिर उसके बाद उसी तरीके से ये साइज़ पहले मुतय्यन कर ले ताकि बिल्कुल बराबर में आ जाए, और उसके बाद सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले नंबर पे शेडो देना है, शेडो के ऊपर क्लिक कीजिए, इसे इनेबल कर दीजिए, तो आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको एम्बॉस के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। अगर ये फट जाए तो इसे आगे पीछे करके इस तरीके से आप देख लीजिए, जैसा कि मैं आपके सामने करके देख रहा हूँ। तो सब कुछ मैं करके बता रहा हूँ ताकि आपके सामने कोई परेशानी आए तो आप भी इसी तरीके से करें। तो देखिए ये सही हो गया। उसके बाद बिल्कुल नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आपको नीचे बिल्कुल बेवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, एक पे लाकर छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपके सामने हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3D शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है, और फिर उसके बाद डेप्थ को बिल्कुल एक पे लाकर छोड़ देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे डार्कन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको बिल्कुल दाएं जानिब इस तरीके से कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा।
इतना तैयार कर लेने के बाद अगर आप PLP फाइल बनाना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद पहले नंबर पे जो देख रहे हैं सेव एज प्रोजेक्ट, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसे PLP फाइल को तैयार कर लीजिए। इसका भी मुकम्मल तरीका मैं पहले ही बता रखा हूँ। बहरहाल इसे आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद अच्छी क्वालिटी में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा को, सबसे नीचे वाले अल्ट्रा को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेव टू गैलरी कर दीजिए। तो ये आपके गैलरी के अंदर इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो ये था मुकम्मल तरीका इसके बनाने का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए एक मेहनत के सदक़े एक लाइक कर दीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।